गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नया चैप्टर है फ्रैक्शन। क्या है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का हिंदी जानते हैं आप लोग? भिन्न। भिन्न बोलते हैं, भिन्न। जैसे अब फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन। जैसे एक सर्किल है, इसको हमने आधे से बांट दिया, आधे में काट दिया, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा 1/2, एक पार्ट क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 यानी आधा। इक्वल पार्ट, आधे आधे में काट दिया, इक्वल पार्ट में काटा, तो एक पार्ट क्या हो गया 1/2। अगर कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है 4 इक्वल पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया, तो एक भाग क्या कहलाएगा 1/4। टोटल जो इसको बोलते हैं होल, टोटल को क्या बोलेंगे? को बोलेंगे होल, WHOLE होल। और एक भाग को बोलेंगे 1/2। अगर दो भाग लेना है, दो भाग लेना है तो 2/4, 3 भाग लेना है तो 3/4, आल भाग लेना है तो 4/4। ठीक। फ्रैक्शन होने के लिए पार्ट जो है इक्वल होने चाहिए, ये तो जरूरी है। इक्वल नहीं रहेगा तो फ्रैक्शन हो नहीं पाएगा। जैसे क्या है, ये देखिए एक ट्रायंगल है, इसके हमने 3 पार्ट किया, 1 2 3, 1 1 2 3 है, लेकिन ये पार्ट इक्वल नहीं है। तो कोई भी अगर इसको एक पार्ट कहें 1/3, ये नहीं है, क्योंकि पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये फ्रैक्शन नहीं हुआ। ठीक। फ्रैक्शन का अगर हम डिफाइन करना चाहें, फ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, डिफिनीशन, ए फ्रैक्शन is a number, is a number representing a part of whole। The whole may be, the whole may be single object or a group of ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि फ्रैक्शन को हम किससे, जैसे ए मान लीजिए है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसके 4 इक्वल पार्ट कीजिए, तो एक पार्ट क्या हो गया इक्वल पार्ट 1/4, ये हो गया फ्रैक्शन। या ग्रुप है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 ट्राइंगल इक्वल इक्वल है, एक ट्राइंगल को क्या कहेंगे 1/3, ये ग्रुप हो गया, ये एक सिंगल हो गया, ये हो गया आपका फ्रैक्शन ऑफ डिफिनीशन। ठीक, आई बात समझ में? अब जैसे फ्रैक्शन है 3/4,
5, होल क्या है 5, उसमें 3 पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले जो डाउन वाला पार्ट है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ऊपर हो गया न्यूमरेटर और नीचे होगा डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। इसकी पहचान कैसे है अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डिनोमिनेटर मींस जो डाउन है, डी से डिनोमिनेटर डाउन, तो जो नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। आई बात समझ में? अब फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। अब देखिए इसमें करीब 10 चित्र हैं, फिगर बनाए हुए हैं। अगर फिगर को हम बनाने लगे तो पता चला कि एक ही क्वेश्चन में पूरा वीडियो का टाइम खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बुक खोल लीजिए एनसीईआरटी के 7.1 चैप्टर, और उसमें देखिए हम एक एक जो फिगर को समझा देते हैं। ठीक है, उस फिगर में दिया पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द साइडेड पोर्शन। साइडेड पोर्शन का पोर्शन को फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में। इसमें ए क्या है? ए दिया है एक ट्राइंगल है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ट्राइंगल है, ऐसे ट्राइंगल है, इसको 4 पार्ट में। अब देखिए हम यहां बनाने लगेंगे तो इक्वल नहीं होगा, टाइम लगेगा। 4 पार्ट में दिया हुआ है, 4 पार्ट में दिया है, जिसमें 2 भाग जो है, 2 भाग साइडेड है, तो कितना साइडेड पोर्शन हो जाएगा? 2/4। आई बात समझ में? दूसरा इसी तरह है, बी ए में पहला था, नहीं ए नहीं, ए था, बी है कितना? 9 पार्ट है। एक स्क्वायर है, इसमें इसको 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 8 पार्ट को शेडेड किया गया है। तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 8/9। तीसरा थर्ड जो है, इसको सेकंड बोलिए, ये नहीं है फर्स्ट बोलिए इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड में क्या है? एक स्क्वायर है, इसके अंदर जो है 8 सर्किल है, इसके अंदर 8 सर्किल है, 8 सर्किल में 4 सर्किल शेडेड किया गया है। तो क्या हो जाएगा? 4/8, 4/8। फिफ्थ क्या है? एक सर्किल दिया हुआ है, फिफ्थ जो है फिफ्थ नहीं फोर्थ, एक सर्किल दिया गया है। सर्किल का जैसे है, एक सर्किल है, उसका 1 पार्ट जो है, 1 पार्ट जो साइडेड है, तो क्या हो जाएगा? साइडेड पोर्शन 1/4। फिफ्थ जो है, छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं 7 पार्ट में, एक 7 पार्ट में छोटे छोटे स्क्वायर 7 पार्ट में जुड़े हुए हैं, उसमें से 3 इक्वल जो है शेडेड है। तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? 3/7। क्या हो जाएगा? 3/7।
7। सिक्स जो है, सिक्स देखिए, एक स्क्वायर के अंदर 12 सर्किल है, एक स्क्वायर के अंदर 12 सर्किल हैं, और उसमें से 3 जो है, 3 है ना, देखते हैं कितना 3 है या 12, 9 है। थ्री जो है शेडेड पोर्शन है, आउट ऑफ 3 3 जो है 7, 3 जो है आउट ऑफ 12 3 शेडेड पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका 3/12, क्या हो जाएगा 3/12। सातवां है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर 10 सर्किल है, 10 सर्किल में 10 साइडेड है, 10 में 10 साइडेड है, तो क्या हो जाएगा 10/10, क्या हो जाएगा 10/10। नाइन्थ जो है 8, एक ट्राइंगल है, वो जो है 9 पार्ट में डिवाइडेड है, 9 पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट में, और 4 जो है उसमें साइडेड है, तो क्या हो जाएगा 4/9। नाइन्थ है, नाइन्थ जो है गुब्बारे जैसा बना हुआ इक्वल पार्ट 8 में और 4 साइडेड है, तो क्या हो जाएगा नाइन्थ आपका 4/8। 10th जो है एक एरोप्लेन जैसा बना हुआ है, उसका हाफ पार्ट शेडेड है, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आई बात समझ में? आप लोग मिला लीजिए चित्र से, ये आंसर होंगे। आई बात समझ में? दूसरा कह रहा है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। इसको भी आप लोग बुक खोलिए, बुक खोलेंगे तो पहला दिया हुआ एक सर्किल,
एक सर्किल दिया हुआ है, 6 इक्वल पार्ट में है और फ्रैक्शन कितना है 1/6। तो क्या करेंगे, एक पार्ट को जो है 6 पार्ट में है ना, एक दो तीन, एक दो तीन, मतलब इक्वल पार्ट में रहेगा। इक्वल पार्ट में अब रफ पर जो है सही नहीं हो जाएगा, तो एक पार्ट को 1/6 है, तो एक पार्ट को शेडेड करना है, कलर करना है। क्या करना है, 1/6 पार्ट को। दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। जैसे एक ट्रायंगल है, रफली देखिए बनाया हमने 4 पार्ट इक्वल पार्ट में, तो 1/4, 1/4 करना है कलर, तो एक पार्ट को कलर कर दीजिए, एक किसी पार्ट को कलर कर दीजिए तो 1/4 हो जाएगा। फिर दिया है एक रेक्टेंगल है, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में दिया हुआ है। फ्रैक्शन क्या दिया है 1/3, यानी एक किसी पार्ट को कलर कर दीजिए तो हो जाएगा 1/3। फिर दिया है एक सर्किल दिया है और इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा है। एक पार्ट क्या है 1/4 फ्रैक्शन दिया है, किसी एक पार्ट को कलर कीजिए 1/4, नहीं 3 पार्ट को करना है। यहाँ क्या दिया है 3/4, तो यानी किसी 3 पार्ट को कलर कीजिए तो 3/4 हो जाएगा। ये देखिए एक स्क्वायर है, वन टू 1 2 9 पार्ट में है। 4 पार्ट को कलर किया है, 4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/9। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई बात समझ में। तीसरा दिया है, 3 फिगर दिए हुए हैं। ये देखिए 3 फिगर दिया हुआ, इसको दिया 1/2, साइडेड पोर्शन जो है 1/2। क्या 1/2 है, क्योंकि इक्वल पार्ट में नहीं है तो ये 1/2 होगा नहीं। ये देखिए 4 पार्ट में डिवाइड है लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं है, ये भी एक साइडेड पोर्शन 1/4 तो नहीं होगा। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, 3/4 साइडेड पोर्शन 3/4 कहाँ है, लेकिन 3/4 क्यों नहीं है, क्योंकि पार्ट जो है इक्वल में डिवाइड नहीं है, तो इसलिए ये इसमें एरर है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। आई बात समझ में।
चौथा दिया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 hours, 8 hours। एक डे में कितना आवर्स होता है? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो कह रहा 1 डे से 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन होगा? 8/24। क्या हो जाएगा आंसर? 8/24। फिफ्थ दिया है क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 1 आवर से 40 मिनट का कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? 40/60। क्या होगा आंसर? 40/60। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 चलिए। थ्री बॉयज हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। तीनों स्कूल में टिफिन लेके जाते हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ, आर्या तो ले गया 2 सैंडविच ले गया, लेकिन अभिमन्यु और विवेक भूल गए। तो कह रहा है कि आर्या के सैंडविच को कितने पार्ट में करें, कितने पार्ट इक्वल पार्ट में करें कि सबको, तीनों को बराबर बराबर खाने को मिल जाए। तो देखिए, आर्या ने ले आया था 2 सैंडविच, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और इसको 3 में डिवाइड करना है इक्वल में। तो पहले तो इसको 3 में डिवाइड कर, 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गया। 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या करेंगे, सबको सब में तीनों में डिवाइड करेंगे, 2 सबको मिलेगा, एक पेयर आर्या को, एक पेयर अभिमन्यु को, एक पेयर विवेक को, एक पेयर सबको मिल जाएगा। 2 एक उसमें का, एक इसमें का, एक उसमें का, एक इसमें का, एक उसमें का, एक इसमें का, मिल जाएगी नहीं? 2 सबको मिल जाएगा। 6 इक्वल पार्ट में होंगे, दोनों को कटेगा 3 इक्वल पार्ट में, इसको 3 इक्वल पार्ट में, इसको 3 इक्वल पार्ट, 6 हुए, तो तीनों को मिलाकर 2 दे देगा। ठीक, आई बात समझ में? सेवेंथ में है क्वेश्चन, कुंदन हैज टू डाई 30 ड्रेसेज। कुंदन कोई लड़का है जिसको 30 ड्रेस जो है डाई करना है। कितना डाई करना है टोटल, यानी होल कितना है? 30।
लेकिन उसने डाई कितना किया 20, डाई कितना किया 20, तो डाई का होल से कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 20/30। आंसर क्या होगा 20/30। आई बात समझ में? ये हुआ 7th का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। What fraction of them are prime number? 2 से 12 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना है नेचुरल नंबर, यानी होल कितना है 11। और कर रहा है कि इसमें जो है प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर से इसका फ्रैक्शन कितना होगा। प्राइम नंबर एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 11 है। 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 5/11। क्या हो जाएगा आंसर 5/11, क्योंकि दिया है प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर का नेचुरल नंबर से फ्रैक्शन, तो नेचुरल नंबर कितना है 11 है, अब प्राइम नंबर कितना है 2 3 5 7 11। प्राइम नंबर आपको पता ही है कि जो एक और स्वयं से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगी। देखिए 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 2 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 8 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 9 3 से भी हो जाएगा, 10 5 से 2 से हो जाएगा, 12 3 4 6 से भी हो जाएगा। तो जो न डिवाइड हो वो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11। ये कितने हैं 5 हैं, तो 5/11 क्या हो जाएगा ये आंसर। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। नाइन्थ, वन 102 से 113 तक, मतलब इंग्लिश में लिखिए फ्रॉम 102 to 113 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो क्या है 102 103 104 105 106 107 108
109, 110, 111, 112 एंड 113। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12। कितना है टोटल? टोटल 12। अब कह रहा है इसमें जो है प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर जो डिवाइड ना हो किसी से। 103, 107, 109, 113। ये 4 प्राइम नंबर, बाकी सब डिवाइड हो जाएंगे। 17 से डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन 4 ऐसे नंबर हैं 103, 103, 104, 109 और 113, ये डिवाइड नहीं होंगे, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का टोटल नेचुरल नंबर से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4/12। क्या हो जाएगा आंसर? 4/12। आई बात समझ में? टेंथ है। एट सर्किल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 4 शेडेड है, 4 शेडेड है। तो टोटल से शेडेड का फ्रैक्शन निकालिए, कितना हो जाएगा? 4/8, क्योंकि टोटल 8 है और शेडेड कितना है? 4 है। तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? 4/8। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? 4/8। 11 देखिए क्या है? क्रिस्टिन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टिन कोई लड़की चाहे लड़का है, उसने जो है सीडी 5 जो है गिफ्ट में मिला। गिफ्ट में कितना मिला? 5। और बाई कितना किया? 3। बाई कितना किया? 3। टोटल कितना हो गया उसके पास? 8। टोटल कितना हो गया? 8। तो कह रहा है कि फ्रैक्शन निकालिए बाई का और गिफ्ट का। तो बाई का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 3/8। टोटल से बाई का फ्रैक्शन निकलेगा 3/8 और टोटल से गिफ्ट का कितना हो जाएगा? 5/8। गिफ्ट में जितना मिला उससे टोटल का फ्रैक्शन 5/8 और जितना बाई किया है, खरीदा है, उसका 3/8। ये हो गया एक्सरसाइज 7 पॉइंट। कौन सा था ये? एक्सरसाइज 7.1। यही खत्म होता है। अब आगे पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।